दावत दीन की जिम्मेदारी को हमने आज कैसे भुला दिया। मेरी बहनों, आज अफसोस, आज सहाबियात जैसी औरतें नजर नहीं आती, इसीलिए सहाबा जैसे आज मर्द नजर नहीं आते। सहाबा जैसी अगर औरतें नजर आने लगेगी तो सहाबा जैसे फिर मर्द भी नजर आने लगेंगे, याद रखना। इतनी सहाबियात, अल्लाहु अकबर, मेरे लिए मुश्किल था कि मैं कौन कौन सी सहाबियत के बारे में आपको बोलूं, लेकिन मैंने उसमें से गिन चुनकर कुछ सहाबियत के नाम लाए हैं ताकि हमको याद भी हो जाए और वो आमाल जो उनकी जिंदगियों में थे वो हमारी जिंदगियों में भी आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले आप सब इधर देखिए, ये वो खवातीन है। देखिए अब दावत दीन में सहाबियात का किरदार। सबसे पहले कौन है यहाँ पर? देखिए उम्मे शरीक अल दोसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा। कौन है ये उम्मे शरीक अल दोसिया? ये वो औरत है, हमारी ये वो सहाबिया है जो इब्तिदाई मक्के के दौर में इस्लाम कबूल किया और जो 3 साल खुफिया दावत का काम हुआ नहीं, उसके अंदर ये हमारी वो सहाबिया थी जो घर घर जाके औरतों को खुफिया तौर पे दीन पेश करती थी। अल्लाह अकबर, खुफिया तौर पे जाती, छुप छुप के जाती, लोगों को इस्लाम बताती। एक मर्तबा ये पकड़ी गई और लोगों ने उनको पकड़ लिया और कहा हम तुझे कत्ल कर देंगे, मार देंगे तुझको, लेकिन इनका कबीला बड़ा ऊंचा था इसीलिए उनको छोड़ दिया गया। और फिर कहा कि अगर तू अगली बार से ये करेगी ना हम तेरी जान ले लेंगे, याद रखना। देखो हमारी उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या क्या, नहीं डरी, वो किसी से नहीं डरी, दावत का काम करती रही, लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाती रही। दूसरा नाम देखिए, बसीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। कौन है ये मालूम? बसीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये हमारी वो सहाबिया है। सहाबियों के नाम बता रही मैं आपको, अरे गैरे नत्तू खैरे लोगों के नाम नहीं बता रही हूं। बसीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो औरत है जो इब्तिदाई इस्लाम के दौर में मक्के में इस्लाम कबूल करती है। जब लोगों को मालूम होता है कि इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो लोग इनको तकलीफें देना शुरू कर देते हैं, तकलीफ देना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि उनके खानदान और रिश्तेदार उनका खाना पानी सब बंद कर देते हैं। वो क्या करती है मालूम है? खाना पानी बंद कर दिए मेरा, हमारे जैसे अगर औरतें रहे तो जान दे अम्मा पेट कुछ नहीं मिल रहा, मैं अभी ये इकरार करके क्या करूं बल्कि छोड़ देती, नऊज़ बिल्लाह। लेकिन ये हमारी बसीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या करी सुनो, पूरे महल्ले के लोगों को जमा करती है, पूरे रिश्तेदारों को जमा करती है और जमा करके ऐसी तकरीर करती है पूरे लोगों के दरमियान कि उनमें से कई लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं। बसीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। देखिए आप, उसके बाद कौन है? बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो है जिनकी तकारीर उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुना करते थे। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप अंदाजा करिए, उमर जैसा सहाबी माशाअल्लाह, किसकी तकरीर सुन रहे हैं? बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। जैसे बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम होता है कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया, तो वो आती है और सहाबा के दरमियान ऐसा खिताब करती है, उमर बिन खत्ताब के बारे में, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ऐसी बातें करती है कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ए बरीरा, तूने आज जो कहा वो बिल्कुल सच कहा। यकीनन ये वो उमर थे जिन्होंने अपने आखिरत के लिए मुकम्मल तैयारी कर ली थी। ए बरीरा, तुझ पे अल्लाह रहम करे, तूने आज ना एक लफ्ज कम कहा ना एक लफ्ज ज्यादा कहा। सहाबा जिनकी तकारीर सुना करते थे। देखो हमारी सहाबियत कैसे तकरीरें करती थी, कैसे खिताब करती थी। अब उसके बाद कौन है? बरजा बिनते मसूद सखफी। इनको तारीख ने बेहतरीन खतीब कहा, मुबल्लिग इस्लाम, पुरजोश मुबल्लिग इस्लाम कहा इनको। जंगे अहद में बरजा बिनते मसूद सखफी क्या करती है मालूम है? जैसे ही वो देखती है कि मुसलमान गालिब आ रहे हैं जंगे अहद में, फिर देखती है कि मुसलमान भाग रहे हैं, तो पूरे मुसलमान मर्दों से मुखातिब होकर कहती है, रुको, तुम कहां जा रहे हो?
के नबी की हिफाजत करो, अल्लाह के दिन की हिफाजत करो। मुसलमानों का ये शेवा नहीं है कि वो जंग के मैदान को छोड़ के भागे। ऐसी स्पीच करती है, ऐसा बयान करती है कि सहाबा दोबारा वापस लौट के आते हैं। और इनका सबसे बड़ा कारनामा ये है कि जंगे ओहद के बाद, जंगे ओहद में जितने सहाबी शहीद होते हैं, उनके घर घर को जाकर जिहाद की फजीलत बयान करती है। तुम्हारा शौहर मर गया, तुम्हारा शौहर शहीद हो गया, तो सुनो तुम्हारे लिए ये अज्र है। घर घर जाके बयान करती औरत है ये, देखो हमारी सहाबिया है। उसके बाद कौन है? फातिमा बिनते वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाहु अकबर। कौन है ये मालूम है? खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहन। इनके बारे में आता है कि ये वो है कि इनको जो लक़ब मिला कि ये फसीहुल बयान थी, बलीगुल लिसान थी। बयान करने में मर्दों को पीछे कर देती थी, सहाबा को पीछे कर देती थी। जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो ये मदीने में रहती, मदीने के आसपास जितने कबीले होते ना, मदीने के छोटे छोटे जितने कबीले, वो कबीलों के घरों में जाती, वो कबीलों में जाती। अल्लाह कौन है बतलाती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है बतलाती, इस्लाम क्या है ये बतलाती। और मदीने में रहने वाली सहाबियात को जंगे ओहद, जंगे बदर, जंगे खैबर, इनके बारे में बतलाती रहती और उनके अंदर दीन का जज्बा पैदा करती। ये फातिमा बिनते वलीद वो है जिसको मैदान जंग में अगर दुश्मन देख लेता तो थर थर कांपा करता, परेशान हो जाते थे दुश्मन हमारी फातिमा बिनते वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा को देखकर। क्योंकि फातिमा बिनते वलीद वो थी जो अशार ऐसे पढ़ती कि काफिर को मारने के लिए तलवार की जरूरत नहीं होती, वो इनके अशार सुनकर ही ढेर हो जाता। फातिमा बिनते वलीद देखो कैसे दीन का काम कर रही है। उसके बाद कौन है? अस्मा बिनते अबी बकर। अस्मा बिनते अबी बकर ये हमारी वो सहाबिया है जिन्होंने जंगे यरमुक में 9 रूमी ईसाइयों को मौत के घाट उतार दिया अकेली। जंगे यरमुक देख लेना कि कब हुई। औरतें कैसे दीन का काम करी, अल्लाह अकबर। आगे देखिए, उम्मे जियाद अशजाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन है? ये हमारी वो सहाबिया है जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे खैबर में आने की ख्वाहिश जाहिर की। अल्लाह के नबी ने कहा कि ए उम्मे जियाद, क्या तुम जंगे खैबर में आओगी? वो कहती है कि हाँ अल्लाह के नबी जरूर आऊंगी। क्या करोगी? ऐ अल्लाह के नबी, मुझे कई दवाइयों का इल्म है। जख्मी हो जाएंगे मुसलमान तो उनकी मरहम पट्टी करूंगी, उनको दवाई दूंगी। मुसलमान कमजोर होते हुए नजर आएंगे, मैं उनके जोश को उभारूंगी। और इनके बारे में आता है, उम्मे जियाद के बारे में आता है कि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ये अपना फर्ज बना लिया था कि वो लोगों को जिहाद के लिए उभारेगी। ये काम किया हमारी साहबिया ने। उसके बाद देखिए उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह ताला अन्हा। कौन नहीं जाते उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह ताला अन्हा को? जंगे ओहद में पानी का मशकीजा है, कंधे पर मुसलमानों को पानी पिला रही है। जब देखती है कि एक मुशरिकी ने मक्का अल्लाह के नबी की तरफ, खीमे की तरफ आगे बढ़ रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए, कत्ल करने के लिए, पानी के मशकीजे को फेंकती है, तलवार उठाती है और उस काफिर का मुकाबला करती है, उस मुशरिक का मुकाबला करती है, अल्लाह के नबी तक उसको पहुंचने नहीं देती। वो मुशरिक दाएं जाता तो ये दाएं जाती, वो बाएं जाता तो वो बाएं जाती। और खुद कहती है उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि मेरा वार उस पर नहीं हो रहा था, लेकिन उसका वार मेरे कंधे पर लग गया था, जिसकी वजह से मैं कमजोरी महसूस कर रही थी, लेकिन मैंने उसको अल्लाह के नबी तक पहुंचने नहीं दिया। दावत का काम कर रही है ये भी, जंग में तलवार उठाई हुई है। आज हमको तलवार उठाना नहीं है, क्या उठाना है वो आगे बताऊंगी। देखो हमारे उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह ताला अन्हा, माजा गफ्फारिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाहु अकबर। ये इतनी प्यारी हमारी सहाबिया है कि ये लोगों को दीन की दावत देती थी सोशल एक्टिविटीज के जरिए, समाजी कामों के जरिए। कैसे काम करती थी मालूम है? अगर
कोई किसी का कोई नुकसान कर दे तो जाके आवाज उठाती थी वहां पर। कोई अगर किसी को मारे जाके आवाज उठाती थी। मदद करना है मदद करती थी और लोगों को दीन की दावत देती थी। देखो कैसे दीन की दावत दे रही, सोशल वर्क कर रही है हमारी सहाबियात। और हम कहाँ हैं आज देख लेना। उसी तरह उम्मे मुगीस, ये वो हमारी मशहूर सहाबिया है जिनको मशहूर खतीब कहा गया। मदीने में सहाबा के दरमियान मशहूर बयान करने वाली समझी जाती थी। उसी के साथ साथ आयशा बिनते उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा। कौन है आयशा बिनते उस्मान? उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी। मालूम है ना उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? मालूम है ना? जब उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ उस वक्त आयशा बिनते उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा, उस वक्त जो सहाबा मौजूद थे उन सहाबा के दरमियान और जो बलवाइया मौजूद थे उनके दरमियान खड़ी होती है और ऐसी फसाहत और बलागत के साथ पुरजोश तकरीर करती है जिसकी मिसाल हमको फिर कभी नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती। सहाबा के बीच में बाप के शहीद होने पर आयशा बिनते उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा तकरीर कर रही है। यहाँ पर देखिए, आज मैं और आप दूर है आज दीन के काम से। देखिए हमारी सहाबियात कैसे काम कर रही है। अस्मा बिनते यजीद बिन साकिन दर्स देती है ये खवातीन को, औरतों को। इसी तरह उम्मे वर्खा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मे माज बिनते माज, उम्मे साद बिनते माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, माजा बिनते अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये हमारी वो खवातीन हैं जो हाफिजा भी हुआ करती थी और साथ में लोगों को दर्स भी दिया करती थी, बयानात भी दिया करती थी, लोगों को तकरीरें तैयार भी करती थी, लोगों की तकरीरें तैयार करके ये देती थी। देखो हमारी ये सहाबियात। आप मुझे आपके दिल पे हाथ रख के बोलो कि ये पूरे सहाबियात में से कोई एक सहाबी का भी किरदार आज हम अदा कर रहे और अपने आप को बोल रहे हम कि हम सहाबा के तरीके पे चलने वाले। दीन के काम को नहीं करोगी तो फिर तुम ईमान वाली नहीं हो सकती, याद रखना।